अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह किचन लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो शायद आपके किचन में कभी बनाई नहीं गई हो, या अगर भी बनाई गई हो तो उसका असली स्वाद शायद से आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अंडररेटेड हीरो की, मूली के पत्ते। हाँ, वो पत्ते जो अक्सर हमारे किचन या डस्टबिन या कॉम्पोस्ट बिन का हिस्सा बन जाते हैं। आज हम उन्हें स्टार बनाएंगे। अरे यार, मूली के पत्ते का हाल वही है जो एक साइड रोल वाले हीरो का होता है। काम सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइट सब मूली पे ही ले जाते हैं। जब भी प्लेट में मूली के पराठे होते तो उसके पत्ते साइड में परी हुई चटनी से भी कम इज्जत पाते हैं। मूली के पत्ते का एक और टैलेंट है, ये कड़वे सच की तरह है। सबको पता होता है कि ये खाने में फ़ायदेमंद है, पर खाने का मन तो किसी को करता ही नहीं है। और अगर किसी ने ज़्यादा खाया तो हवा ही टाइट हो जाती है। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। और क्या आप सबको पता है, मूली के पत्ते में आयरन, कैल्शियम और फाइबर्स होती है। ये सिर्फ एक सब्ज़ी नहीं बल्कि एक सुपर फूड है। आज हम इस बेकार समझे जाने वाले पत्ते को एक रॉयल मेकओवर देने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको हर वीडियो के एंड में टिप देती हूँ, तो इस वीडियो में भी टिप दूँगी। जी हाँ, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। तो बहुत कोई मूली इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि मूली अच्छी तरीके से बॉयल नहीं होता है, जितना भी पका लो। तो इसमें मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगी जो मूली को भी अच्छी तरीके से बॉयल कर देगा। और यहाँ पर मैंने मूली को भी काटा था, और जो पत्ते हैं मैंने उसको क्या किया था, जो उसकी पतली डंडी होती है, पतली डंडी ली थी, और जो मोटी डंडी होती है उसको फेंक दी थी, क्योंकि उसके वजह से स्वाद ख़राब हो जाता है। एंड देन पत्तों को भी मैंने लिया था और उसको अच्छी तरीके से फाइनली चॉप कर दिया था। और नीचे में जो छोटी छोटी मूली थी उसको भी मैंने काट लिया था। और आप लोग सोचोगे अरे भाई, मूली के पत्ते के डिश में ये बैंगन कहाँ से आए। तो जी हाँ दोस्तों, यही है एक टिप। यहाँ पर आप लोग को बैंगन काट के मूली के पत्ते के साथ पकाना है, तब जाके आपका जो मूली है ना वो अच्छी तरीके से होगा। और बैंगन जिन्हें पसंद नहीं, उन्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बैंगन तो पूरा हलवा हो जाएगा, आपको समझ में आएगा ही नहीं कि वो बैंगन है। एंड देन हम लोग इसको पीसेस में काट लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, मूली का जो टेस्ट ना पूरा पोटैटो की तरह यानी आलू की तरह लगेगा। मैं भी पहले नखराबाजी करती थी, हाँ मुझे नहीं खाना भाई, ये क्या है। लेकिन अभी मैं इसे शौक से खाती हूँ। अभी ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट डिशेस में से आ गया है। और ये जो ट्रिक है ये मेरी मम्मी ने खुद ही निकाला था। मेरी मम्मी को भी मानना पड़ेगा, बहुत अच्छा अच्छा आइडिया लाती है। एंड देन मैंने यहाँ पर जो है कढ़ाई को पहले से ही गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। एंड यहाँ पर हम लोग प्याज भी देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यहाँ पर प्याज भी देंगे और इसको हम लोग फाइनली चॉप्ड कर लेंगे। जी हाँ, फाइनली चॉप करने के बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग की कढ़ाई भी गर्म होगी, उसमें हम लोग तेल डालेंगे। और यहाँ पर था लहसुन, कलौंजी और जीरा। और लहसुन को भी हम लोग जो है कट कर देंगे। और ये तीनों देने से मूली के पत्ते का जो स्वाद है ना वो बहुत ही यूनिक बन जाता है। एंड देन हम लोग देंगे लहसुन। लहसुन देने के बाद हम लोग अपना नॉर्मल जीरा और कलौंजी या काला जीरा कुछ भी दे देंगे। देने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको आगे का प्रोसेस जो है मैंने क्लियरली दिखाया वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं बात करने जा रही हूँ हज़रत हमज़ा के मौत के बाद का वाक़या क्या हुआ था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं सुना तो आप मेरे लौकी की सब्ज़ी में जाके उनका मौत का वाक़या सुन सकती हैं। और चलिए शुरू करते हैं। हज़रत हमज़ा की मौत के बाद, जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि हिंदा ने उनका जबड़ा जो है छिपा लिया था, निगलने का भी इरादा था लेकिन वो निगल ना पाए। तो ऐसे करके उसने हज़रत हमज़ा के मौत के बाद उनसे बदला लिया था। हुज़ूर हसन के ऊपर क्या हुआ था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सदमे में थे, वो कुछ कह नहीं रहे थे। तो उन्होंने जस्ट सडनली एक कहा कि हज़रत हमज़ा के ऊपर कोई रोने वाला भी नहीं। तो सामने जो सहाबी खड़े हो गए थे, उन्होंने अपनी बीवियों से कहा कि तुम हज़रत हमज़ा की मौत के ऊपर मातम मनाओ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुर्दों के ऊपर रोना जायज़ नहीं। जी, मुर्दों के ऊपर रोना जायज़ नहीं, लेकिन हमारे यहाँ अगर किसी का इंतकाल हो जाता है हम लोग कैसे रोते। मैंने बहुत किसी को देखा, बहुत कुछ सीना ठोक के रोता है। और उनके मुंह से जो अल्फाज निकलती है ना कि क्यों तुम मुझे छोड़ के चले गए, ये सरासर गलत है। क्यों? सोचिए, अगर वो मुर्दा किसी की माँ है या किसी की बहन है, लेकिन माँ और बहन बनने से पहले वो अल्लाह की बंदी थी। अल्लाह ने अपनी बंदा को बनाया। एंड देन जब उसने उनको दुनिया में पैदा किया, तब जाके उनका कनेक्शंस बाकी सारे लोगों के साथ बना। वो किसी की माँ बनी, किसी की नानी बनी, तो अल्लाह ये सब बनने से पहले उसका कनेक्शन अल्लाह के साथ था। तो अल्लाह की चीज़ अल्लाह ने जब वापस कर ली, तो ये बोलना सरासर गलत है कि क्यों तुम मुझे छोड़ के चले गए। और रोने से मुर्दों का जो गुनाह है ना वो और ज़्यादा बढ़ता है। रो तो कोई और है लेकिन गुनाह उनका बढ़ता है। तो अगर आप अगली बार किसी को देखें तो उन्हें हो सकता है आप उस टाइम मना नहीं फरमाएंगे, लेकिन आप बाद में मना फरमाएं, ताकि वो कम से कम तौबा करके अपनी गलती का एहसास तो कर ले। और अगर भी आप लोग ये सब करते हैं तो आप लोग प्लीज़ इससे परहेज़ करें।
उसके बाद क्या हुआ था, हज़रत सुफ़िया यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फूफी थी वो आ रही थी, यानी हज़रत हमज़ा की बहन। उनके जो साहबज़ादे थे उनका नाम भी ज़ुबैर था। वो दौड़े दौड़े गए तो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार किया कि हज़रत हमज़ा की लाश कहाँ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये जो तुम टुकड़े देख रहे हो ना, ये है हज़रत हमज़ा की लाश। एंड देन हज़रत सुफ़िया आई तो हज़रत ज़ुबैर ने कहा, आप आगे ना जाएँ, आप नहीं देख पाएँगी हज़रत हमज़ा की लाश को। सुफ़िया ने कहा, मैं उनका माजरा सुन चुकी हूँ, अल्लाह की राह में ये कोई बड़ी कुर्बानी ही नहीं। बोलिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी मोहब्बत थी अल्लाह से। वो कह रही है कि या अल्लाह की राह में कोई बड़ी कुर्बानी नहीं। नेक्स्ट बात आपको अगली वीडियो में मिलेगा और ये है हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन।